नमस्कार, मैं भावना सिंह, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के रेवाड़ी में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर आपको बता दें, उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, 2013 में जब मुझे भाजपा ने पीएम पद का उम्मीदवार घोषित किया था, तब मेरा पहला कार्यक्रम रेवाड़ी में हुआ था और रेवाड़ी ने मुझे 272 पार का आशीर्वाद दिया था और आपका वो आशीर्वाद सिद्धि बना। अब लोग कह रहे हैं कि मैं फिर एक बार रेवाड़ी आया हूं तो आपका आशीर्वाद है। अब की बार एनडीए सरकार 400 पार। वहीं कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए पीएम मोदी ने कहा, देश की अच्छी इच्छा थी कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो। आज पूरा देश भव्य राम मंदिर में विराजमान हुए रामलला के दर्शन कर रहा है। कांग्रेस के लोग जो भगवान को काल्पनिक बताते थे, जो कभी नहीं चाहते थे कि राम मंदिर बने, वो भी जय सिया राम करने लगे हैं। उम्मीदवार के रूप में घोषित किया था तो मेरा पहला कार्यक्रम रेवाड़ी में हुआ था। और उस समय रेवाड़ी ने 272 पार का आशीर्वाद दिया था और आपका वो आशीर्वाद सिद्धि बन गया। अब लोग कह रहे हैं कि मैं फिर एक बार रेवाड़ी आया हूं तो आपका आशीर्वाद है। अब की बार एनडीए सरकार 400 पार। साथियों, लोकतंत्र में सीटों का महत्व तो है ही, लेकिन मेरे लिए उसके साथ साथ जनता जनार्दन का आशीर्वाद ये मेरे लिए बहुत बड़ी पूंजी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अलीपुर का दौरा किया, जहां एक पेंट फैक्ट्री में आग लगने से 11 लोगों की मौत हो गई। इस दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, हादसे में जिनकी मौत हुई है उनके परिवार को 10 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। जिन्हें गंभीर चोटें आई हैं उन्हें 2 लाख रुपए और जिन्हें मामूली चोटें आई हैं उन्हें 20,000 रुपए दिए जाएंगे। जो मकान और दुकान जल गए हैं उसके नुकसान का आकलन किया जाएगा और पॉलिसी के मुताबिक मुआवजा दिया जाएगा। वहीं इसी के साथ आगे सीएम केजरीवाल ने कहा, बताया जा रहा है कि दमकल विभाग की गाड़ियां देरी से आई थी, इसकी मैं जांच के आदेश देता हूं। आवासीय क्षेत्र में फैक्ट्री कैसे चल रही थी, इसकी भी जांच होगी। इसमें 11 लोगों की मृत्यु हुई है, 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। जिन जिन लोगों की मृत्यु हुई है, हर एक के परिवार को हम लोगों की संवेदना है और हर एक के परिवार को 10-10 लाख रुपए की मुआवजा राशि दी जाएगी। किसी की भी मौत की कीमत नहीं लगाई जा सकती, लेकिन अपनी तरफ से हम जो मदद कर सकते हैं हम करेंगे। जो घायल हुए हैं माइनर इंजरी, 2 की माइनर इंजरी थी, उनको 20-20 हजार रुपए और जो 2 की मेजर इंजरी थी उनको 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का बयान सामने आया है। बीजेपी प्रवक्ता ने ममता और टीएमसी पर निशाना साधते हुए कहा, संदेश खाली का ऐसा कौन सा सत्य है जो ममता बनर्जी और टीएमसी की सरकार नहीं चाहती कि पूरी दुनिया और भारत के सामने उजागर हो। विधानसभा में खड़े होकर एक और ममता बनर्जी शाहजहां शेख को क्लीन चिट देती है, पीड़िताओं को अपमानित करती है। दूसरी ओर जब कोई उनके साथ जाकर खड़ा होता है तो उन्हें अवैध तरीके से रोका जाता है। इसी के साथ आगे उन्होंने कहा, यदि इतनी मुस्तैदी पुलिस शाहजहां शेख को पकड़ने या उसके शोषण को रोकने में करती तो शायद आज संदेश खाली में इस प्रकार की स्थिति पैदा नहीं होती। चल रहे किसान प्रदर्शन को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान सामने आया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने किसानों और सरकार के बीच होने वाली अगली बैठक को लेकर कहा, किसान संगठनों से अगली वार्ता के लिए रविवार का समय तय हुआ है। मुझे विश्वास है कि रविवार को भी अच्छे वातावरण में बातचीत होगी और इन मुद्दों के
हल के लिए हम आगे बढ़ेंगे। कानून व्यवस्था राज्य का विषय है, उन्हें अपने यहाँ कानून व्यवस्था बनानी है। आगे मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, मुझे पूरा विश्वास है कि प्रदर्शनकारी कोई हिंसा या तोड़फोड़ नहीं करेंगे। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संयोजक और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर जमकर हमला बोला। बिहार में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में तेजस्वी यादव के शामिल होने पर उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव बेरोजगार हो गए हैं, वे राहुल गांधी के साथ नहीं जाएंगे तो कहां जाएंगे। वहीं आगे जीतन राम मांझी ने इंडिया गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा, विपक्ष ने इंडिया गठबंधन के नाम पर एक बेरोजी गठबंधन बनाने का काम किया था। जिस दिन पटना में बैठक हुई थी उस दिन नीतीश कुमार भी बहुत सदारत कर रहे थे। आगे उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन की चिंता थी कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में महिलाओं के साथ कथित यौन शोषण और हिंसा के मामले ने देश भर को आश्चर्य में डाल दिया है। हालात ऐसे हैं कि अब राज्य की सत्ताधारी टीएमसी की सहयोगी मानी जा रही कांग्रेस भी ममता बनर्जी के विरोध में खड़ी हो गई है। कांग्रेस सांसद और पश्चिम बंगाल में पार्टी के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने संदेश खाली जाना चाहा, लेकिन पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक दिया। इस दौरान पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी हो गई। साथ ही आपको बता दें, कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी संदेश खाली के लिए रवाना हुए थे। इस दौरान उन्हें रोक दिया गया। इसके बाद अधीर रंजन चौधरी रामपुर में धरने पर बैठ गए और उनके साथ कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। बीजेपी के 7 विधायकों को दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र से निलंबित कर दिया गया है। विधानसभा आपको बता दें कि अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने व्यवधान का मामला विशेष अधिकार समिति को भी भेज दिया। आपको बता दें, आम आदमी पार्टी के विधायक दिलीप पांडे ने इस मुद्दे पर कार्रवाई की मांग को लेकर सदन में प्रस्ताव रखा था, जिसे विधानसभा अध्यक्ष ने स्वीकार कर लिया। उपराज्यपाल के अभिभाषण में बाधा डालने को लेकर भाजपा के 7 विधायकों को शुक्रवार को दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित कर दिया गया है। बता दें, बीजेपी के विधायकों ने बृहस्पतिवार को उपराज्यपाल वीके सक्सेना के अभिभाषण के दौरान कई बार व्यवधान डाला था, जिसे लेकर ये कार्रवाई की गई है। कांग्रेस ने प्रदर्शनकारी किसानों के खिलाफ पुलिस के कथित बल प्रयोग की निंदा करते हुए शुक्रवार को कहा कि सरकार को एमएसपी की कानूनी गारंटी देने समेत किसानों की सभी मांगें स्वीकार करनी चाहिए। पार्टी के प्रकोष्ठ अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के प्रमुख सुखपाल सिंह खैरा ने आरोप भी लगाया कि केंद्र सरकार ने किसानों के वादा खिलाफी की है। खैरा ने कहा, मोदी सरकार ने किसान संगठनों से वादा किया था कि एमएसपी को कानूनी गारंटी देंगे, तीनों काले कृषि कानून रद्द होंगे, किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस होंगे और शहीद किसानों के परिवार को मुआवजा और बच्चों को नौकरी देंगे, बिजली संशोधन विधेयक वापस लेंगे। आगे उन्होंने कहा, 2 कार्यकाल गुजर चुके हैं, अभी तक मोदी सरकार ने अपने वादे पूरे नहीं किए हैं। फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही और ऐसी देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए डेली 24 भारत के साथ।